इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू और कश्मीर में हमारे जवानों के साथ, उनके शवों के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे जवानों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया। लेकिन ये किया कैसे, वो जानकारी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय जवानों पर हमले में लैंडमाइन का इस्तेमाल किया गया। सूचना मिली हमारे जवानों को बॉर्डर पर कुछ गतिविधि हो रही है और उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए हमारे जवान वहां पर पहुंचे। पाकिस्तान वहां पर घात लगाकर बैठा हुआ था, हमारे जवानों पर अटैक किया। उसके बाद उनके शवों के साथ जो बर्बरता की है, आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि वो शव जब पहुंचेंगे अपने अपने पैतृक गांव तो सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा। राजू केरनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, हिंदुस्तान को बदला लेना होगा। राजू केरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, अभी आपके पास इस मसले को लेकर क्या जानकारी है? क्या सिर्फ वो प्रेस नोट नदन कमान की तरफ से और उसके बाद और कुछ भी नहीं, और कोई डिटेल नहीं? जी रूबिका, ये जो नादन कमान का प्रेस नोट था, इस प्रेस नोट से पहले ही जो जवाबी कार्रवाई थी वो शुरू हो गई थी और उस इलाके में जो है भारी गोलाबारी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है सुबह से ही उसमें उसकी जारी है। लेकिन एक चीज़ अपने आप में काफ़ी जो चिंताजनक जो रहती है कि ऐसी कार्रवाई जो है जब हम करते हैं उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है मौका ढूंढता रहता है और वो ऐसी घटना कर देता है, बैक एक्शन टीम के साथ वो कर देता है और उसके साथ उसके जो है सेना उसके साथ मिली होती है। हालांकि ये पूरे जो है जो सेना के जो नॉर्म्स होते हैं उसके बिल्कुल ये खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसे मौके पे जबकि कल जो जनरल वाजपेयी उसी इलाके में, हाजी पीर इलाके में थे और ये जो कार्रवाई की गई है साउथ ऑफ पीर पंचाल का, उसी पीर पंचाल यहाँ पे कल वाजपेयी थे और उसी के साउथ ऑफ पीर पंचाल में ये कार्रवाई हुई है। नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल में कश्मीर का इलाका है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पे ये निर्देश दिए गए हैं कि इस किस्म की कार्रवाई की जाए, ताकि भारत को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने मेंशन किया है। सचिन, मैं एक सेकंड आपके पास आऊँ। मनीष और रवि त्रिपाठी दोनों एक साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उनका रुख करना चाहिए। रवि, आपके साथ मनीष है। अभी कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि यूएस की तरफ से कोई राष्ट्र अध्यक्ष आए या किसी और देश की तरफ से पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा आ जाए और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच जो ये सब चल रहा है वो मुद्दा भी आ जाए। लेकिन राजू का ये कहना कि देखिए साहब, कल ही बाजवा उस इलाके में गए थे जहां पर आज ये मामला जो है सामने आ रहा है, हमारे सैनिकों के साथ जो बर्बरता की है वो नजर आ रहा है। तो मैं ये मानूं कि वो बाजवा वहां पर बेसिकली जो प्लानिंग हो रही है, जो स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से चल रही है, उसका मुआयना करने के लिए पहुंचे हो कि सब ठीक ठाक है या नहीं, देखा जाए? जी बिल्कुल। देखिए, अब तो एक बात और बताना चाहूँगा कि अब विपक्ष की तरफ से भी हमला सरकार पे तेज हो गया है। अब 56 इंच की छाती और 56 इंच के सीने पर भी सवाल खड़ा करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। लेकिन आपने सवाल किया, मनीष से भी पूछना चाहूँगा। मनीष, आपने अभी बताया कि जब भी कोई इंटरनेशनल लीडर आता है देश में तब इस तरह की बातें की जाती पाकिस्तान की तरफ से। राजू केरनी का कहना है कि वहाँ जब कल बाजवा साहब गए हैं तब क्या पूरी रणनीति पहले से बना दी गई थी और इसको ये होना ही था। तो क्या माना जाए कि ये पहली रणनीति है और चाहिए जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से ये किया जाता है बार बार? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो सेना पे समझने की कोशिश करिए कि वो डिफेंसिव मोड में है। एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बाजवा को काफ़ी कुछ दिखाना है, ये भी दिखाना नवाज शरीफ से ज़्यादा वो पावरफुल हैं पाकिस्तानी सेना की चलती है। और यहाँ देखिए दो तरीका, एक तो उनका बॉर्डर पर जाना, दूसरी तरीके से ये इंटेलिजेंस जनरेट करना कि हमारे जो एरिया है उसके आसपास पाकिस्तानी सेना ने वहाँ माइंस बिछा दी है और उसके बाद जवानों को ट्रैप करना। जवान माइंस को क्लियर करने जाते हैं। आज सुबह 8:40 की घटना है। 9 लोगों की पूरी टीम थी, हमारे जो सेना के जवान थे और उसमें BSF के थे, 22 सिख वहाँ रेजिमेंट की बात की जा रही है। और उनके ऊपर पहले RPG से अटैक हुआ, मोर्टार से अटैक हुआ। उसके बाद जो उनके आतंकी है, जो बॉर्डर एक्शन टीम बोलते हैं, जिसमें उनके सेना और आतंकी मिल के काम करते हैं, उन्होंने जो जवान वहाँ पर इंजर्ड हो गए थे, जो जवान क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक का आज तक ये इफेक्ट है? सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, उसका इफेक्ट आज तक हो रहा है जी? जाहिर है कि जब तक पाकिस्तानी सेना दिखाना चाह रही है कि किसी तरीके से दबाव में नहीं है और वो उसी तरीके का अभी भी मजबूत है, उसी तरीके का एक्शन करेंगे, उसी तरीके का कार्रवाई करेंगे, कश्मीर मामले को लेकर चुप नहीं बैठने वाले। यानी मतलब 2016 में ही रवि, मैं ये आंकड़े देखिए पढ़ रही हूँ जिसमें सीज फायर वायलेशन जम्मू कश्मीर में जो है उसकी वो लगभग 500 है, 449 अगर मैं प्रिसाइज रहूँ तो ये सीज फायर वायलेशन हुआ है। और 2016 में ही हमारे
हमारे 3 ऐसे इंसिडेंट सामने हैं जहां आपको शर्म से अपना सर झुका देना चाहिए। 28 अक्टूबर 2016 माछिल सेक्टर में आतंकवादियों ने शहीद जवान मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की। यही चीज 22 नवंबर को और 1 मई हम भूल नहीं पाएंगे।